हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे वेयर ट्रिप है और अगर ये वीडियो अपलोड मिल जाए तो समझ लेना मैं झूठ नहीं बोल रही। ये आवाज़ थी ज़ारा की, जो 22 साल की थी। ज़ारा ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिस पे वो सोलो नाइट ट्रिप्स की वीडियो अपलोड करती थी। ज़ारा को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था यूट्यूब चैनल बनाए हुए, इसीलिए उसकी रीच भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब वो चाहती थी कि उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत सारे लोग उसकी वीडियोस देखें और उसको लाइक करें। इसीलिए उसने सोचा कि इस बार लोकेशन शहर से दूर हो, माउंटेन रोड पे। उस रोड को लोग कहते हैं कि जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। अगर वापस आ भी जाए तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो ज़ारा सोचती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो हंसने लग जाती है। कहती है नहीं, मैं तो जाऊँगी, मतलब मैं इधर ही जाऊँगी और इधर जाऊँगी, वीडियो शूट करूँगी तो मुझे बहुत सारे लाइक्स आएंगे और लोग मुझे फॉलो करने लग जाएंगे। अब रात के 11 बज रहे होते हैं। वो अपना सामान उठाती है, गाड़ी में बैठती है और ट्रिप पे निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो उस रोड पे पहुंच जाती है। रोड काफ़ी खाली होता है और सुनसान होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। ज़ारा सोचती है यहाँ पे कितना सुकून है, लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं बस। अब वो सफ़र कर ही रही होती है कि वो देखती है कि अचानक उसके मोबाइल का टाइम एक ही जगह पे ठहर जाता है, 11:30 पे। यानी टाइम आगे नहीं बढ़ रहा होता, वो वहीं पे ठहर जाता है। वो इस बात को इग्नोर करती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है, मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो चलती जाती है और वो रोड पे देखती है कि रोड पे किसी के पाँव के निशान होते हैं, जैसे कोई घसीट के चल रहा हो। उसका जो रेडियो होता है वो खुद ही चल जाता है, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं लगता। अब ज़ारा अपना कैमरा ऑन कर लेती है। रेडियो से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जो यहाँ है वो पहले से यहीं था। ज़ारा जो कि पहले स्माइल कर रही थी, अब उसकी स्माइल गायब हो चुकी थी। वो थोड़ी सी घबराई लेकिन ड्राइव कंटिन्यू रखी। थोड़ी ही देर बाद उसे रोड पे एक होटल नज़र आता है, जो कि काफ़ी पुराना होता है। उस पे लिखा होता है ओल्ड होटल। ज़ारा सोचती है कि अब थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। फिर उसे ख्याल आता है कि अब मैं सुबह ही घर जाऊँगी, मैं थोड़ी देर यहाँ पे नहीं रुकती। तो अब बोर्ड पे लिखा होता है स्टे इफ़ यू रिमेंबर। फिर ज़ारा चलो ये चीज़ इग्नोर करती है और होटल में चली जाती है। रिसेप्शन पे जाती है तो एक औरत ठहरी होती है। वो काफ़ी अजीब लग रही थी, जैसे कि पूरी रात सोई ना हो या काफ़ी रातों से सोई ना हो। उसकी हालत थोड़ी सी ऐसे होती है। तो ये उससे कहती है कि रूम खाली है तो एक रात के लिए। तो रिसेप्शन पे जो औरत होती है वो एक रजिस्टर आगे करती है, जहाँ पे ज़ारा का नाम पहले से ही लिखा होता है और रूम नंबर भी, रूम नंबर 6। अब ज़ारा रिसेप्शन वाली औरत को कहती है कि तुम प्रैंक कर रही हो मेरे साथ। वो कहती है तुम जब भी आती हो तुम एक ही बात करती हो। ज़ारा शॉक में आ जाती है। अब ज़ारा ये सारा कुछ इग्नोर करती है और रूम की तरफ चली जाती है। जब ज़ारा अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि हर तरफ ज़ारा की ही पिक्चर्स लगी हुई थी। हर पिक्चर में ज़ारा का डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट ड्रेस होता है और जो लास्ट डेट होती है पिक्चर की, जो आखिरी पिक्चर लगी हुई थी, वो आज की डेट थी जब ज़ारा वहाँ गई थी। लेकिन हर पिक्चर में एक ही चीज़ कॉमन थी, वो थी रोड। हर पिक्चर में सेम ही रोड थी। अब ज़ारा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ती है, जिस पर लिपस्टिक से लिखा हुआ था तुम घर जा चुकी हो। ये देख के ज़ारा की चीख निकल जाती है और वो रूम से फ़ौरन बाहर निकल जाती है। अब वो सोचती है कि वो एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकेगी। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है
और वो देखती है कि पार्किंग में उसकी गाड़ी ही नहीं होती। अब ज़ारा सामने देखती है तो उसे एक एक्सीडेंट नज़र आता है, यानी एक कार एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है। वहाँ पे पुलिस भी होती है और सामने डेड बॉडी रखी होती है। अब जो डेड बॉडी होती है उस पर कपड़ा पड़ा होता है उसके फेस पे। तो जैसे ही हवा चलती है डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हट जाता है, यानी उसका फेस नज़र आ जाता है। अब जो डेड बॉडी होती है वो और किसी की नहीं होती, ज़ारा की खुद की होती है। अब ज़ारा के कान में एक आवाज़ पड़ती है, अब तुम्हें याद आया। अब ज़ारा के सामने वो रिसेप्शन वाली औरत ठहरी होती है। वो कहती है कि तुम 6 महीने पहले ही मर गई हो और तुम हर रात यहाँ पे आती हो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हो और सेम वही सवाल पूछती हो कि एक रात के लिए रूम मिलेगा, और सुबह तुम सारा कुछ फिर से भूल जाती हो। ज़ारा कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागल होने लग जाती है, कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो ज़िंदा हूँ। अब ज़ारा छुपने के लिए उस होटल में फिर से भागती है और वो देखती है तो कॉरिडोर में रूम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। वो जितना भी भाग रही होती है रूम्स नहीं ख़त्म होते और हर जगह पे लिखा होता है रूम नंबर 6 और हर दीवार पे इसकी पिक्चर्स होती हैं। ज़ारा की जो नई पिक्चर लगी होती है उसमें वो कैमरा पकड़ के रो रही होती है और उसके नीचे लिखा होता है तुम बस एक स्टेप ही दूर हो। अब ज़ारा बहुत ज़्यादा चीखती है, बहुत रोती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं भी मरी नहीं हूँ। वो रो रही होती है, चीख रही होती है, तभी उसके सामने वही रिसेप्शन वाली औरत आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद वही औरत एक भयानक चीज़ में बदल जाती है उसी के सामने। वो कहती है वो बहुत ही खौफनाक थी, ना तो वो इंसान थी और ना ही जानवर। वो कहती है उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसकी आंखों से खून आ रहा था, वो एक जैसे कोई जानवर होता है उसी की तरह चल रही थी। तो ये बहुत ही डर जाती है और चीखें मारती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे जाने दो। वो कहती है नहीं, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। तब ज़ारा फिर उठती है और फिर बाहर की तरफ भागने लग जाती है, यानी अब वो रोड पे आ जाती है और फिर से भागने लग जाती है। वो इतना भागती है लेकिन वो फिर से वही जगह आ जाती है। वो जिस रोड से भागती है फिर उसी रोड पे वापस आ जाती है। जिस होटल से दूर भाग रही होती है फिर वही होटल उसके सामने आ जाता है। अब ज़ारा की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी क्योंकि वो इतना भाग चुकी थी कि उसकी बॉडी पे सारा पसीना ही पसीना था। अब वो हर एक चीज़ पढ़ लेती है जो उसको याद थी। वो आयतुल कुर्सी पढ़ती है, सूरत नास पढ़ती है, वो सारी चीज़ें जिससे उसकी हिफाजत हो सके। अब ज़ारा मुसलसल भाग रही थी और मुसलसल रोए भी जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही खौफज़दा हो चुकी थी कि वही चीज़ उसके फिर से पीछे ना आ जाए या वो चीज़ इसके सामने ना आ जाए। वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी। अब भागते भागते ज़ारा एक पत्थर से टकराती है और गिर जाती है, तभी वो बेहोश हो जाती है। अब जब ज़ारा की आँख खुलती है तो वो अपनी ही गाड़ी में होती है और सुबह हो चुकी होती है। अब वो देखती है कि उसके आसपास नॉर्मल लोग हैं और वो अपने घर वाली रोड पे ही होती है। तो वो जल्दी से गाड़ी चलाती है और अपने घर चली जाती है। अब जब वो घर आती है तो घर में उसकी अम्मी होती हैं, तो वो अपनी अम्मी को गले लगा के बहुत रोती है और बहुत डरी हुई होती है। उसकी अम्मी उससे बहुत पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ तुम इतना क्यों रो रही हो। जब वो रिलैक्स हो जाती है तो वो अपनी अम्मी को पूरी बात बताती है और वो देखती है, अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें भी वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही रोड होती है। तो वो अपनी अम्मी को सारा कुछ बताती है। अब वो जो उसकी वीडियो थी वो खुद ही अपलोड हो गई थी। जब वो वीडियो के कमेंट्स चेक करती है तो उस पे लोग कह रहे होते हैं कि ओ ये कौन सी रोड है, या कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
मतलब जिन फॉलोअर्स के लिए वो वहाँ पे गई है लोगों को दिखाने के लिए, वही उसे कह रहे थे कि ये स्क्रिप्टेड है, और कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा रोड है ही नहीं। ज़ारा कहती है इस इंसिडेंट के बाद आज तक मैंने सोलो ट्रिप नहीं किया, यानी ट्रिप के नाम से ही अब ज़ारा डरती है। ज़ारा ने खुद को मरा हुआ देखा था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि रियल में नहीं थी। हो सकता है ये एक छलावा हो, क्योंकि छलावा ऐसे ही होता है, बहुत बार खुद को मरा हुआ दिखाना या वही चीज़ें सेम रोड वापस से आना, यानी वो लोगों को परेशान करने के लिए होता है। जैसे वो बहुत ही परेशान हो गई थी, उसे कोई समझ नहीं आ रही थी वो ज़िंदा है या मर गई है, ये सारा उसी का काम था ताकि ज़ारा बहुत डर जाए। ज़ारा कहती है इस इंसिडेंट के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और काफ़ी टाइम उसका इलाज चलता रहा, अब वो ठीक है। लेकिन एक डर आज भी उसके दिल में है। अगर आप लोग भी सोलो ट्रिप करना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाने से अवॉइड करें जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों, और आप जानबूझकर ऐसी जगहों पे मत जाएं। 10K सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी जो कुछ मेरे साथ हुआ था। अगर आप लोग अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं मैं वो स्टोरी सुनाऊं, तो आप शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरह की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।